दोस्तों, एलर्जी की इस यात्रा के अंदर मैं आपको कई चीजें बार बार बताऊंगा, इसलिए बार बार बताऊंगा कि आपको उसका रिवीजन होता रहे। इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारा मकसद ये है कि विदाउट मेडिसिन किस तरह से हम हेल्दी वेल्दी रहे, और ये जनरेटिव लर्निंग मतलब कारण कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है, प्रॉब्लम का रूट किधर है, उसको हम समझेंगे। पूरी यात्रा के अंदर हम बेसिकली दो चीज को समझने की कोशिश करेंगे। एक, कि हमारे जो इस हेल्थ सिस्टम को किल करने वाला, मारने वाला सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, और वो एक है आदत, दूसरा है एंजाइटी। आपको ताज्जुब होगा कि मैंने आदत शब्द यूज किया, हैबिट। आदत वो वाली आदत नहीं है, आपने चाय पिया या सिगरेट पी या कुछ जल्दी सोए जल्दी उठे, वो आदत आदत है ही, उसमें भी अच्छी आदतें चाहिए, पर कौन सी दूसरी आदत। मनुष्य आदत के दो स्वरूप को यूज करता है, एक जो बाहरी आदत, दूसरी इंटरनल आदत। इंटरनल आदत को दूसरे शब्दों के अंदर एंकरिंग कहते हैं। एंकरिंग का मतलब है, एंकर मतलब किसी से किसी का जुड़ाव, लंगर। एंकरिंग का मतलब यह होता है कि कोई चीज से बंधी जाती है, इसको एंकरिंग कहते हैं। यहां ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमारी आदत भी हमसे किस तरह से बंध जाती है, वो ऑटोमेटिक बन जाती है। जैसे कि ऑटोमेटिक गुस्सा करना, जैसे कि ऑटोमेटिक सिगरेट पीने का मन करना, जैसे कि ऑटोमेटिक डिप्रेशन आ जाना, जैसे कि ऑटोमेटिक क्रेविंग ऑफ फूड होना। तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, इसको आदत कहते हैं। इसी तरह से हमारा ब्रेन इनर साइड से बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटिकली आपके साथ, अपने साथ, केमिकल्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है, जिसको एंकरिंग बोलते हैं। मैं उसको भी समझाऊंगा। फिर ये एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब है कि अच्छा नहीं लगना, वो कहां से उत्पन्न होता है और कहां तक जाता है। हमारे बॉडी के दो सेंसेशन होते हैं। एक, अगर हमारा माइंड का जो मूड स्टेट अच्छा होता है तो हम पॉजिटिव स्टेट में होते हैं, तो हमें अच्छी फीलिंग आती है। अगर हमारा बॉडी का फीलिंग अच्छा नहीं होता है, माइंड का स्टेट अच्छा नहीं होता है, तो हमें नेगेटिव फीलिंग आती है। जैसे कि कई लोगों को ठंडी लगना, गर्मी लगना, कांटे चुभना, छाती भारी हो जाना, सर भारी हो जाना, या पसीना छूट जाना, पेशाब हो जाना, बार बार टॉयलेट जाना, ये एंजाइटी के स्वरूप है। कई लोगों को बार बार गुस्सा आ जाना, ये सब एंजाइटी के स्वरूप है। तो ये दो चीज, एंजाइटी और एंकरिंग मतलब इनर हैबिट, वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है उसको हम समझेंगे, और उसके साथ उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को समझेंगे। ये अगर पूरी थियरी साइंटिफिकली अगर आपने समझ ली, तो आपके फंडामेंट्स, बेसिक चीजें, आपकी साइंस ऑफ ट्रीटिंग दिस एलर्जी आप समझ पाओगे। और बिना समझे अगर मैं आपको कहूं आंखें बंद करके ये इमेज कीजिए या ये थिंक कीजिए, तो आप क्या सोचते रहोगे कंटिन्यूस कि भाई बड़ी बड़ी गोलियां हमने ली, उससे कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ये सब नाटक करवाते हो, उससे कैसे होगा। देखो, मेरे जीवन में हुआ है और आपके जीवन में होगा। मेरे पास प्रूफ है, साइंस के पास प्रूफ है। आपने नाम सुना नहीं होता तो गूगल कर लेना, मिस्टर जो डिस्पेंजा। उसने पूरे की पूरी प्लेसिबो बुक्स और उसके साथ रिलेटेड काफी बुक्स लिखी है। उसमें यही सिखाया है कि माइंड के अंदर अगर आप चेंज करना जान जाओ, चेंज करना सीख जाओ, उसकी चाबी आपके हाथ में आ जाए, तो आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। हमारा बॉडी
बीमार होना जानता नहीं है, वो तो गलत 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 आदेश उसको दे के हमने बीमार कर दिया है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हमारी ओरिजिनल एज 140 ईयर है। मिस्टर दीपक चोपड़ा, डॉक्टर दीपक चोपड़ा इज ऑल्सो मेडिकल डॉक्टर जैसे कि मैं हूं, और अमेरिका में उसने बहुत माइंड एंड एजलेस बॉडी और काफ़ी चीज़ें लिखी है। उसने यही तो बताया है कि एट द एज ऑफ 70 हम आधे रास्ते पे पहुंचते। लंबा जीने का बात मैं नहीं कर रहा हूं, लंबा जीना हमारा राइट है। आप महाभारत काल को ले लो, 120, 110, 125 साल पे भीष्म पिता, अर्जुन, कृष्ण लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे और हेल्दी वेल्दी थे। तो कहने का मतलब यह है कि इतने सालों के बाद हमारा नेगेटिव प्रोग्रामिंग नेगेटिव प्रोग्रामिंग नेगेटिव प्रोग्रामिंग होता रहा और वो मैसेज हमारे जीन तक पहुंच गया और जीन ने डीएनए को बोला, डीएनए इस तरह के प्रोटीन इस तरह के बॉडी फॉर्मेशन में लग गया और आज हमारी एज 60 से 80 तक सीमित हो गई। और वो तो एक्चुअली 40 के आसपास हो गई थी, पर मॉडर्न मेडिसिन ने उसके अंदर जो डिसीज होते हैं सेलुलर लेवल पे उसको करेक्शन करते करते इस एज को बढ़ाया। तो अभी भी रियल एज तो 140 ईयर ही है, पर हमारे कंसेप्ट, हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन, हमारे जेनेटिक को हमने इतना बदल डाला है कि अभी वो हमको 80 तक ही सीमित कर देता है। कई विरले जो होते जिसने जीवन के अंदर इस माइंड की थियरी को, इस न्यूरॉन्स के पथवे को चेंज किया, चेक किया और बदला, वो लोग लंबा और हेल्दी जीवन जी सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पकड़ेंगे इस एंकरिंग को कि एलर्जी कहाँ से हमने पकड़ी है, हम पकड़ेंगे सब प्रॉब्लम की माता को, एंजाइटी, स्ट्रेस, फोबिया कहाँ से हम आते हैं, इसको किस तरह से वॉश करना है, किस तरह से न्यू न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप करनी है, किस तरह से हमें न्यू न्यूरो सर्किट डेवलप करनी है और नया जीवन किस तरह से बनाना है। बीच बीच में बात थोड़ी आउट ऑफ द ट्रैक जाएगी पर वो यूजफुल होगी। दोस्तों, हमारे पास टूल है, टूल मतलब साधन है, हमारे पास बंदूक है, हमारे पास गोली भी है, हमें ट्रिगर यानी शूट करना नहीं आता है। हमारे पास दिमाग के अंदर ब्रेन है, 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, पर उसका मैनुअल नहीं है। हम जीवन के अंदर गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, रसोई करना सीख जाते हैं, स्विमिंग सीख जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं, अच्छी बात है, सीखनी चाहिए, पर हमें ये कहीं नहीं सिखाया जाता है कि ये ब्रेन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से चलाया जाए, क्योंकि हमको उसकी प्रायोरिटी ही नहीं सिखाई गई है और हम इस पूरी दौलत को निग्लेक्ट करते हैं। हमारे पास हीरा है पर कहीं स्कूल के अंदर, कहीं टीचिंग के अंदर वो आता ही नहीं है कि पूरा टूल, पूरा पावर, पूरे संसाधन आपके पास है। हम ऊपर ऊपर की शिक्षा लेते हैं, वो अच्छी बात है, ऊपर ऊपर की शिक्षा सीखो, पर जो अंदर चलाने वाला टूल है उसको भी हमें सीखना चाहिए। बच्चों को शुरू से अगर ये नॉलेज मिल जाए तो 90% प्रॉब्लम्स जिंदगी के वहीं सॉल्व हो जाते हैं। हेल्थ, वेल्थ, सोशल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ अंदर से डेवलप होता है और सबको पता है, पर सब जानबूझ के अंधेरे में है। क्योंकि अगर ये चीज हम सीख लेना तो उसके साथ हमारे पास एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पर अभी नई सिस्टम इस तरह से डेवलप हो गई है कि वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, वरना हमारे पूरे शास्त्रों के अंदर, कोई भी धर्म के शास्त्रों के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पूरी सिस्टम बनाई है और हमको इसकी प्रायोरिटी समझाई नहीं है। और लोग जो है एजुकेशन के फील्ड के अंदर, वो उसका महत्व अगर समझ ले तो पूरी जनरेशन को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। हमारे पास अगर लक्ष्य होता है तो एक लक्ष्य आप सोच लो
कि अगर आपके पास एक्साइटिंग लक्ष्य होता है दिमाग के अंदर, तो आपका डोपामिन तो वैसे ही निकलने लगता है, और डोपामिन आपको पावर देने वाला, उत्साह देने वाला, पॉजिटिविटी देने वाला पूरा केमिकल है। डिप्रेशन रह ही नहीं सकता है आपके पास, और लोग डिप्रेशन को दूर करने के लिए टैबलेट खाते हैं। टैबलेट खाना बुरी बात नहीं है, पर अगर अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है आपका डोपामिन, तो बाहर से क्यों लेते हो? बाहर से लेने का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मुझे 5 साल तक कोई अपने कंधे पे लेके घूमे ना, तो मैं चलना भूल जाऊंगा। इवन 1 महीना आप पथारी में पड़े रहो ना, तो आप चलना भूल जाओगे, बहुत तकलीफ होगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसी तरह से आप बाहर से ये सब चीजें डालोगे, तो तुम्हारा जो बॉडी ओरिजिनली चीजें प्रोड्यूस करता है वो बंद करेगा, क्योंकि उसको पता है कि बाहर से आ रहा है, तो रिवर्स रिफ्लेक्स की प्रोसेस के अनुसार वो बंद कर देगा, प्रोडक्शन ही बंद कर देगा। आपकी बीमारी, आप थॉट बदल डालो, वो यू टर्न लेने के लिए तैयार है। पर आप कहां लगे हो? बीमारी के नाम ठीक करने में। कैसे? मैं डायबिटिक हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं एलर्जिक हूं, और पूरी आइडेंटिटी को, पूरे व्यक्तित्व को आपने उस रोग का नाम दे दिया। और फिर आप सेल्यूलर लेवल पे, हार्मोन लेवल पे ठीक करने की कोशिश करो, ना नहीं कहता हूं, पर साथ ही साथ पैरेलल आप उसके रूट को भी पकड़ो, उसको भी ट्रीट करो। मैं खुद डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, पैनिक एंड एलर्जी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस सभी चीजों का शिकार हुआ था। और मैंने मेडिसिन से जर्नी स्टार्ट की, खुद डॉक्टर हूं, एमडी, फिर भी काफी डॉक्टरों को प्रॉब्लम है, पर वो सिर्फ एक ही दिशा में सोचते हैं। मैंने मेडिसिन का इस्तेमाल किया, पर होले 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 मैंने समझा कि यार ये होता है कहां से, उसको पकड़ो, उसको ट्रीट करो, और धीरे 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 मैंने मेडिसिन बंद कर दी। आज एक भी मेडिसिन नहीं है, एक भी डिजीज नहीं है। और मैं आपको, आप जिस चीज का कसम खा के मुझे कहो, उस चीज की कसम खा के मैं कहता हूं कि मैं मेडिसिन से मुक्त जीवन जी रहा हूं, और थैंक्स ऑफ एवरी पर्सन जिसका ब्लेसिंग्स, जिसने मुझे माइंड के अंदर हेल्प की है, पावर दिया है, गॉड, ऑलमाइटी, एटमॉस्फेयर, डिवाइन आत्माएं, सब मेरे पेशेंट्स के ब्लेसिंग्स। मैंने इस माइंड पावर की थियरी से मेरी एंजाइटी, फोबिया